क्या आपकी कमाई ठीक ठाक है, लेकिन महीने के अंत में पैसा बचता नहीं? सैलरी आते ही किराया, राशन, ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग और छोटे छोटे खर्चों में पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप हर महीने सिर्फ 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे एक मजबूत बचत तैयार की जा सकती है। आज इस वीडियो में जानेंगे पैसे बचाने के 10 आसान नियम, जिन्हें नौकरी करने वाला, किसान, मजदूर, विद्यार्थी या छोटा व्यवसाय करने वाला लगभग हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना सकता है। एक, सबसे पहले बचत फिर खर्च। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पहले पूरा पैसा खर्च करते हैं और महीने के अंत में जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नियम बदल दीजिए। कमाई आते ही सबसे पहले थोड़ी रकम अलग कर दीजिए। मान लीजिए आपकी महीने की आय 15,000 रुपए है, तो शुरुआत में 500 रुपए या 1,000 रुपए अलग रखने का लक्ष्य बनाइए। रकम छोटी है तो भी कोई समस्या नहीं। बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। दो, हर खर्च का हिसाब रखें। आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब आप अपने खर्च लिखेंगे। एक महीने तक हर खर्च नोट करें। चाय, नाश्ता, ऑनलाइन ऑर्डर, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, सब कुछ। महीने के अंत में आपको खुद पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। जिस खर्च का हिसाब होता है उसे नियंत्रित करना आसान होता है। तीन, जरूरत और इच्छा में अंतर समझें। कुछ खरीदने से पहले खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? और दूसरा, अगर मैं इसे आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या होगी? अगर जवाब नहीं है तो खरीदारी को कुछ दिनों के लिए टाल दें। कई बार कुछ दिन इंतजार करने के बाद हमें खुद महसूस होता है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। चार, छोटी छोटी बचत को नजरअंदाज मत करें। लोग सोचते हैं 20 रुपए या 50 रुपए बचाने से क्या होगा, लेकिन यही छोटी रकम लंबे समय में बड़ी बन सकती है। अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपए अलग रखते हैं तो लगभग 1,500 रुपए महीने में जमा हो सकते हैं, और एक साल में यह करीब 18,250 रुपए हो जाता है। यानी छोटी बचत को छोटा मत समझिए। 5, ऑनलाइन शॉपिंग में सावधान रहें। आजकल एक क्लिक में सामान घर पहुंच जाता है, लेकिन आसान खरीदारी का मतलब यह नहीं कि हर चीज खरीदना जरूरी है। सेल, डिस्काउंट और ऑफर देखकर तुरंत खरीदारी करने के बजाय सोचिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या सिर्फ डिस्काउंट देखकर खरीद रहा हूं? जरूरत नहीं है तो 24 घंटे रुकिए। अक्सर यही छोटा नियम अनावश्यक खर्च कम कर देता है। 6, ईएमआई को सोच समझ कर लें। ईएमआई छोटी दिखाई देती है, लेकिन कई ईएमआई मिलकर आपकी महीने की आय का बड़ा हिस्सा ले सकती हैं। इसलिए कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले सिर्फ ईएमआई मत देखिए। देखिए कुल कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे और क्या वह खर्च आपकी वर्तमान आय के हिसाब से सही है। 7, इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। जिंदगी में अचानक खर्च आ सकता है। बीमारी, नौकरी में रुकावट, घर की मरम्मत या कोई जरूरी पारिवारिक खर्च। ऐसे समय में अगर बचत नहीं है तो व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। पहला लक्ष्य छोटा रखें, जैसे 5,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। इसके बाद अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसे बढ़ाते जाएं। 8, बचत के पैसे को अलग रखें। अगर बचत का पैसा उसी खाते में पड़ा है जिससे रोज खर्च करते हैं, तो उसे खर्च करने का मन जल्दी हो सकता है।
इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार बचत के लिए अलग बैंक खाता या सुरक्षित बचत व्यवस्था रखने पर विचार करें। उद्देश्य सरल है। जो पैसा बचाना है उसे खर्च करने से दूर रखना है। 9. कमाई बढ़ाने पर भी ध्यान दें। सिर्फ खर्च कम करना ही समाधान नहीं है। अगर संभव हो तो अपनी आय बढ़ाने के रास्ते भी खोजिए, जैसे नई स्किल सीखना, पार्ट टाइम काम, छोटा व्यवसाय, खेती से अतिरिक्त आय या अपनी मौजूदा स्किल से अतिरिक्त कमाई। क्योंकि आर्थिक मजबूती के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं: खर्च पर नियंत्रण और कमाई बढ़ाने की कोशिश। 10. बचत को लक्ष्य से जोड़िए। सिर्फ यह मत सोचिए मुझे पैसा बचाना है, बल्कि लक्ष्य बनाइए मुझे 6 महीने में 10,000 रुपए जमा करने हैं, या मुझे अगले साल तक अपने जरूरी खर्चों के लिए एक फंड बनाना है। जब बचत का कोई उद्देश्य होता है तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। सबसे जरूरी बात, पैसे बचाने के लिए आपको अमीर होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपकी आय चाहे कम हो या ज्यादा, बचत की आदत आज से शुरू की जा सकती है। 10 रुपए से शुरू करें, 50 रुपए से शुरू करें, 100 रुपए से शुरू करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें, क्योंकि आर्थिक मजबूती सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, पैसे को सही तरीके से संभालने से भी आती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए आप हर महीने कितने रुपए बचाने का लक्ष्य रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।